जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र के बारे में। शतभिषा नक्षत्र का चिन्ह लेते हैं। सबसे पहले 100 तारों का एक झुंड है। 100 तारों का एक झुंड इसका चिन्ह माना जाता है। इसका अर्थ है, शतभिषा का अर्थ 100, लेकिन जहां 100 चिकित्सक या 100 दवाइयां या 100 उपचारकर्ता जीवन में जो रोग, कष्ट या पीड़ा को नहीं हर पाते, वहां पर दैवीय शक्ति इस नक्षत्र की इन सब चीजों को हर लेती है। यह इसका अर्थ भी है और इसका महत्व भी है। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में होता है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक। इसके देवता है वरुण देव, जल देव। जाति इसकी कसाई की है और ये नपुंसक नक्षत्र कहलाता है कि जो हमारा मेल, फीमेल और नपुंसक होता है, ये नपुंसक नक्षत्र है। इससे पहले हम मृगशिरा की बात कर चुके हैं, वह भी नपुंसक नक्षत्र है, और मूल नक्षत्र भी नपुंसक नक्षत्र है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। त्रिदोष में ये वात प्रकोप वाला नक्षत्र है। योनि इसकी अश्व है। घोड़े की तरह पावर, हॉर्स पावर बहुत होती है जातक में। जातक कार्य करने में बहुत तेजी रखता है, शीघ्रता रखता है और कार्य को कर भी लेता है। इसके नाम अक्षर हैं। यदि हम इसके अक्षर के हिसाब से नाम रखना चाहें, नक्षत्र के अक्षर के नाम से, गो, सा, सी, सु। गो पहला चरण हुआ, सा दूसरा चरण हुआ, सी तीसरा चरण और सु चौथा चरण। तत्व इसका आकाश तत्व है। जो पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश तत्व में आता है। नक्षत्र का स्वामी इसका राहु है और राशि का स्वामी शनि है। ये राक्षस प्रवृत्ति का होता है। गण में ये राक्षस प्रवृत्ति में आता है। गण जैसे 3 होते हैं, देवगण, राक्षस गण या मनुष्य गण, तो ये राक्षस गण में आता है। नाड़ी इसकी आद्या है। सावन के महीने में लास्ट के 9 दिन इसकी पूजा की जाती है। लास्ट के 9 दिनों में इसकी पूजा की जाती है। चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि है, वह इसकी तिथि मानी गई है। दोनों पक्षों की चतुर्दशी, जिसे हम रिक्ता तिथि भी कहते हैं, यह इसकी शुभ तिथि मानी गई है। अंग इसका जबड़ा है। जबड़ा, दाई जंगा या घुटना, क्योंकि अश्व इसकी योनि है, इस वजह से घुटने से इसका कनेक्शन है। जबड़ा इसका है, अंग दाई जंगा है और घुटना है। दिशा इसकी साउथ वेस्ट दिशा है। स्वभाव इसका कूटनीतिक स्वभाव होता है जातक का। बहुत किलाबंदी करके, राजनीति करके शत्रु को ये फंसा लेता है। ये इसका स्वभाव है और ये व्यसनी जरूर होगा। इसको कोई ना कोई व्यसन जरूर होगा, ऐसे जातक को जो शतभिषा नक्षत्र में पैदा होते हैं। और इनका जीवन का ग्राफ ऊपर नीचे सीसा, जैसे हमारी हृदय की जो हम ईसीजी करवाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे लाइन जाती है, वो इसके लाइफ का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इसके उतार चढ़ाव आते हैं। चकमा देने में मास्टर, चकमा देने में कोई कमी नहीं छोड़ता, शत्रु को फंसा लेता है। इसको कमी कहें या खासियत कहें, ये पर स्त्री, पर धन पर हमेशा नजर बनाए रखता है। जल से थोड़ा डरता है, जल से भयभीत रहता है। कपड़े, सुंदर कपड़े इसको पहनने अच्छे लगते हैं, गहने अच्छे लगते हैं। व्यसनी होने के बावजूद यह रोगी हो जाता है। व्यसनी होने की वजह से यह रोगी भी हो जाता है। ये इसके स्वभाव की बातें हैं और ये किसी से फंसने वाला नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर और अपना काम निकालने में भी माहिर। स्थान इसके क्या है? ऊंचे ऊंचे स्थान जितने भी हैं वो इसके स्थान हैं। ड्रिलिंग, समुद्र तट पर जो ड्रिलिंग मशीन लगती हैं वो इसका स्थान है। रसायन का जो प्रोसेसिंग होती है वो इसका स्थान है। फिल्में जहाँ बनती है वो इसका स्थान है। मंदिर इसका स्थान है। ये सारे इसके स्थान माने जाते हैं। जुआ घर, क्लब, यह भी इसके स्थान है। इन सब जगहों पर इसको देखा जा सकता है। इसके जो स्थान है, यहाँ पर इसकी मौजूदगी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं शुभ कार्य की। शुभ मुहूर्त इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं समझौतों पर। किसी बिल्डिंग का, किसी मकान का टोकन मनी देनी है, एडवांस, वो दे सकते हैं। ध्यान के शिविर लगा सकते हैं।
बलवर्धक कार्य कर सकते हैं, मीडिया का कार्य कर सकते हैं। मीडिया का इसका काफ़ी, जो हमें कोई मुहूर्त अच्छा करना है तो मीडिया के सारे कार्य कर सकते हैं। दवाइयों के कार्य कर सकते हैं, कोई दवा कंपनी बनानी है या कोई दवा उपचार के लिए देनी है। समुद्र तट पर जाना, घूमने के लिए जाना इस नक्षत्र में बहुत अच्छा माना जाता है। रति सुख के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है। स्त्री पुरुष का सहवास के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है। इसके अंदर जो मैंने शुभ कार्य थे वो मैंने आपको बताए। अब इसके वर्जित कार्यों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्जित कार्य क्या होंगे? विवाह नहीं करना, इसमें बहस नहीं करनी, कोर्ट में केस नहीं करना, किसी को उधार नहीं देना, उधार नहीं लेना, हास्य प्रवृत्ति के कार्य नहीं करने। इसके अंतर्गत जब ये नक्षत्र हो, हास्य प्रवृत्ति, क्योंकि दूसरे को बातें चुभती हैं, इस वजह से ये कार्य इसमें नहीं करने चाहिए। जातक का व्यवसाय क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञाता हो सकता है। जातक अच्छा एस्ट्रोनॉमी का ज्ञाता हो सकता है। जनगणना की जो सरकारी ऑफिस हैं उसमें कार्य कर सकता है। लेबोरेटरी में कार्य कर सकता है। ट्रांसपोर्ट का अच्छा कार्य कर सकता है। गुप्त विद्या में माहिर होता है। बिजली के कार्य कर सकता है। बिजली के कार्य, पंखा, लाइट और जितने भी गीजर, ये सब कार्य कर सकता है। जेल में जेलर का कार्य कर सकता है या सुपरिटेंडेंट का कार्य कर सकता है, वहां कर्मचारी हो सकता है। टेक्नीशियन हो सकता है, अच्छा टेक्नीशियन होगा। चर्म उद्योग, जो चमड़े के उद्योग हैं, उनमें कार्यरत हो सकता है। इस प्रकार के कार्य कर सकता है। विज्ञान से इसका काफी रिलेशन होता है, विज्ञान के कार्य कर सकता है, भौतिकी के कार्य कर सकता है। यह सब कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। जातक इनमें से किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है। अब इसके चरणों की बात कर लेते हैं, नक्षत्र के चरणों की। यदि पहले चरण में होगा, पहला चरण हुआ इसका कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक। इसका नवांश स्वामी हुआ गुरु, पुष्कर नवांश बन गया। जातक हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, उदार प्रवृत्ति का होगा, दूसरों का सम्मान करेगा, मजाकिया किस्म का होगा। इस प्रकार का जातक का व्यवहार होगा यदि उसका पहला चरण होगा। यदि दूसरा चरण होगा, ऐसी स्थिति में जातक स्थिर मन का होगा, कार्यनिष्ठ होगा, अपने कार्यों में मन ज्यादा लगाएगा। और इसका स्वामी जो हुआ, नवांश का स्वामी शनि हुआ, मकर राशि हुई। और नक्षत्र का स्वामी हुआ राहु, राशि का स्वामी भी शनि हुआ। राशि का स्वामी मूल त्रिकोण राशि है, नक्षत्र का स्वामी राहु है और नवांश का स्वामी भी शनि है। तो इस प्रकार से स्थिर कार्य करेगा। कार्य की गति थोड़ी स्लो हो सकती है, तो इस प्रकार ये अपने कार्य करता है। तीसरे चरण की बात, दूसरे चरण में इसकी डिग्री होगी 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। और तीसरे चरण में इसकी डिग्री होगी कुंभ राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। इसमें यदि बुध, शुक्र और शनि का संबंध ठीक बैठ जाए तो जातक दृष्टा बन जाता है, थोड़ा धर्म कर्म की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ मूल त्रिकोण राशि का स्वामी भी है शनि और मूल त्रिकोण नवांश का स्वामी भी शनि है। तो जातक दृष्टा की नजर में दृष्टा जैसा हो जाता है, देखने वाला बस देखता रहता है। उसका मोह माया से थोड़ा सा प्यार भंग हो जाता है। तो जातक इस प्रवृत्ति का बन जाता है यदि ऐसी स्थिति हो, और लेकिन कार्य अच्छे करता है। चौथे चरण की डिग्री हुई 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री। पुष्कर नवांश हो गया ये भी बृहस्पति का। बुध यदि यहाँ पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा लेखक बन सकता है, स्टोरी राइटर बन सकता है, पिक्चरों की स्टोरी लिखने के लिए या किसी रंगमंच के लिए स्टोरी लिखने के लिए। इसमें राइटिंग पावर अच्छी हो जाती है यदि बुध का सपोर्ट इसको मिल जाए। यदि यदि राहु का प्रभाव विपरीत हो, पाप प्रभाव में हो राहु, तो बुरे फल देता है। उस स्थिति में हमें शनिवार के दिन, चतुर्दशी के दिन, हालांकि रिक्ता तिथि है, उसके चतुर्दशी के दिन दोनों पक्षों में शनिवार होना चाहिए। और शिव की पूजा करने से हमारे जो
शतभिषा नक्षत्र के पाप हैं उनमें कमी आती है, और जातक को सहनशीलता मिलती है, जातक का मन कार्य में लगने लग जाता है, इस प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं उसके साथ। आज हमने बात की शतभिषा नक्षत्र की, ये 24वां नक्षत्र है। इसके बाद बाकी 3 नक्षत्र और हैं, उनको भी धीरे धीरे आगे चर्चा में ले रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।